नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं जेट 2025 की काउंसलिंग प्रक्रिया के बारे में। जेट 2025 की काउंसलिंग प्रक्रिया 21 नवंबर से शुरू हो चुकी है। काउंसलिंग प्रक्रिया की अंतिम तिथि 29 नवंबर है। जेट 2025 की काउंसलिंग प्रक्रिया में जिस बच्चे के एक नंबर आया है वहां से लेकर एक नंबर लाने वाले स्टूडेंट से लेकर मैक्सिमम नंबर तक वाला विद्यार्थी इस काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकता है। जिस बच्चे के नंबर माइनस में है या जीरो है वो इस काउंसलिंग प्रक्रिया में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। मोस्टली वो बच्चे आज इस वीडियो को जरूर देखें जिन्होंने लेटेस्ट में 12th पास करके जेईटी का एग्जाम दिया और वो काउंसलिंग में भाग ले रहे हैं, या जिन्होंने सेल्फ तैयारी की है, जिसको ज़्यादा जानकारी नहीं है काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे होती है, कॉलेज क्या होती है, यूनिवर्सिटी क्या होती है, किसकी कितनी फीस होती है, कहाँ हॉस्टल फैसिलिटी होती है, वो सारी जानकारी लगभग नहीं है। क्योंकि साल भर तैयारी करने वाला विद्यार्थी कहीं ना कहीं किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ता है तो उसे लगभग जानकारी मिल जाती है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी क्या होती है, कॉलेज क्या होती है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी कॉलेज क्या होती है, सारा सिस्टम उसको लगभग पता रहता है। जेट 2025 की काउंसलिंग प्रक्रिया में जो भाग ले रहे हैं वो ज्यादातर विद्यार्थी फ्रेश है जिन्होंने लेटेस्ट में 12th किया है और उनको अब की बार तैयारी करने के लिए ज्यादा वक्त मिला है तो वो इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ज्यादा कर रहे हैं। ध्यान रखें, आप काउंसलिंग करवा कर जिस कॉलेज में यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं वहाँ केवल आपका एडमिशन ही नहीं हो रहा है, वहाँ आपका भविष्य निर्माण होगा। आपको वहाँ अपने जीवन के अमूल्य 4 साल बिताने हैं। तो विशेषकर ध्यान रखें, बारीक से छोटी सी छोटी चीज को बिल्कुल बारीक से देखते हुए आपको जानकारी का अभाव हो तो जानकारी जुटाने का प्रयत्न करें। जहां तक हम कोशिश करेंगे कि आपको छोटी से छोटी जानकारी भी आप तक पहुंचाएंगे ताकि आपको क्लियरली पता चल जाए कि मैं जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहा हूँ वहां मैं अगले जीवन के 4 साल बिताऊंगा, वो कैसे रहेंगे, मेरे जीवन की दिशा और दशा कैसे तय होगी, और मैं जिस कोर्स में एडमिशन लेने जा रहा हूँ उस कॉलेज में उसके पर्याप्त संसाधन मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो सारी जानकारी होना आवश्यक है। क्योंकि एडमिशन लेना मात्र ही पर्याप्त नहीं होता है, एडमिशन लेने के बाद जो 4 साल का पड़ाव होगा उससे आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों तय होगी कि आप 4 साल वहां बिताने के बाद में किस लाइन में आगे बढ़ेंगे, किस सेक्टर में जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब की ओर बढ़ेंगे, प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, वो सारा सब कुछ उन कॉलेज यूनिवर्सिटी से डिसाइड होगा। जिस एग्रीकल्चर कॉलेज यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा जहां आप 4 साल रह के पढ़ाई करेंगे। जेट काउंसलिंग की प्रक्रिया थोड़ी बाधापूर्ण तो रहती है लेकिन इसमें बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज, एफिलेटेड कॉलेज, ये सारा नई कॉलेज, पुरानी कॉलेज, ये सारा झंझाड़ उलझा रहता है। तो इसमें हर एक स्टूडेंट को बारीक से देखना पड़ता है। केवल नंबर ही इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, नंबरों से भी कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कॉलेज यूनिवर्सिटी की जानकारी और काउंसलिंग प्रक्रिया की जानकारी, कि कहीं थोड़ी सी चूक नहीं हो जाए कि अपने को टॉप यूनिवर्सिटी कॉलेज मिल सकती थी लेकिन काउंसलिंग प्रक्रिया में हमने ऑप्शन फॉर्म भरते समय ध्यान नहीं रखा और अपना एडमिशन एक ऐसी जगह हो गया जिसके योग्य आप नहीं थे या वो कॉलेज आपके लिए योग्य नहीं थी। तो हम स्टेप बाय स्टेप बारीकी से एंड तक देखना, आप एंड तक जुड़े रहना ताकि काउंसलिंग की प्रक्रिया आपको क्लियरली पता हो जाए। आज दिन में ही अपने इंस्टीट्यूट का वीडियो अपलोड हुआ था जिसमें जेट 2025 की काउंसलिंग प्रक्रिया में कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे और साथ ही रिपोर्टिंग के टाइम में कि आपको जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलेगा वहां जब आप एडमिशन के लिए जाओगे, रिपोर्टिंग के लिए जाओगे, वहां कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, काउंसलिंग में कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे, उस पे सारी लिस्ट के साथ वीडियो अपलोड हुआ था। अब अपन सबसे पहले बात करते हैं कि काउंसलिंग प्रक्रिया में जो ऑप्शन फॉर्म फिलअप होंगे, मोस्टली काउंसलिंग प्रक्रिया यही है, ऑप्शन फॉर्म फिलअप होंगे कॉलेज यूनिवर्सिटी के, वो कैसे होंगे और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी कॉलेज में अपन एडमिशन ले सकते हैं। तो अपन बात करते हैं, पहले आप ध्यान दे लें, मैंने एक लाइन कही थी, केवल आपका एडमिशन ही नहीं हो रहा एग्रीकल्चर कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर, वहां आपको अपने जीवन के, अपने बसंत के
4 साल बिताने और उस जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में प्रवेश ले रहे हो वहां आपके लायक पर्याप्त संसाधन है या नहीं है। तो अपन बात करें जेईटी 2025 की काउंसलिंग प्रक्रिया की। सबसे पहले बात करें गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की, क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज भी खूब है। फिर बात करें अपन गवर्नमेंट कॉलेज की, अपन यहां लिख सकते हैं ओल्ड, क्योंकि यहां पे भी 2 विकल्प है राजस्थान के अंदर एग्रीकल्चर कॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर। फिर बात करें न्यू गवर्नमेंट कॉलेज, और फिर बात करें प्राइवेट कॉलेज की। बारीकी से देखना, क्योंकि मजाक नहीं है, आपके जीवन के लिए बहुत कुछ दिशा और दशा तय करने वाली चीजें हैं। अपन हल्के में ले लेते हैं, काउंसलिंग हो जाएगी, जब अपना एडमिशन होता है, जब आप पहुंचते हैं तो अपने को कुछ दिन बाद पता चलता है यार इससे भी बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी कॉलेज है। मैंने पहले ही कहा है, वो स्टूडेंट मोस्टली ध्यान दे जिन्होंने लेटेस्ट में 12th पास की है और फर्स्ट बार ही जेईटी का एग्जाम देकर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उनको पर्याप्त जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उनके पास में इतनी जानकारी पहुंची नहीं है कि गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी क्या होती है, नई कॉलेज क्या होती है, पुरानी क्या होती है, किस में कैंपस कैसा होता है, वो सारी जानकारी अपन स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। बाकी प्रक्रिया आसान है, बाकी प्रक्रिया में कोई इतनी दुविधा नहीं है, ये मेजरली जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। यूनिवर्सिटी की बात करें तो राजस्थान के अंदर 5 यूनिवर्सिटी है। पहली है एमपीयूएटी, दूसरी एसकेएनयू जोबनेर, तीसरी बात करें एसकेआरएयू बीकानेर, मंडोर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एयू जोधपुर, और एक है अपने एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा। ये 5 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। जिस किसी स्टूडेंट के 300 के करीब नंबर है, 300 प्लस नंबर है, या लास्ट काउंसलिंग राउंड तक मान सकते हैं कि जिसके 280 प्लस नंबर है, वो स्टूडेंट आराम से इनमें दाखिला ले सकता है। 300 वाला का सेफ जोन में इन 500 यूनिवर्सिटियों में कहीं पे भी एडमिशन ले सकता है, या लास्ट राउंड तक बात करें तो 280 वाला स्टूडेंट यहाँ आराम से, ये टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी मानी जाती है। यहाँ पढ़ना अपने आप में एक ड्रीम होता है। यहाँ एक शानदार वाला कैंपस होता है, शानदार हॉस्टल फैसिलिटी होती है, एक बड़ा विशाल का कैंपस होता है जहाँ प्लेसमेंट वगैरह होते हैं, और हर एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट जो जानकारी रखता है उसका ड्रीम होता है कि मैं जेट का एग्जाम देकर यहाँ एडमिशन लूं। ये यूनिवर्सिटीज है, यहाँ एडमिशन जेईटी 2025 में 300 नंबर के आसपास वाले विद्यार्थी का सिलेक्शन होगा। फिर बात करें गवर्नमेंट कॉलेज की या ओल्ड एग्रीकल्चर कॉलेज की बात करें, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर आती है, इनमें बढ़िया टॉप क्वालिटी की लगभग 10 प्लस कॉलेज है, जिसमें अपन बात करें सीओ ये नागौर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर सुमेरपुर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर भीलवाड़ा, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर फतेहपुर सीकर, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायतू, लालसोट दौसा। ऐसी लगभग 10 प्लस पुरानी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज है जिनको चलते हुए 10 साल से अधिक समय हो गया, 8-10 साल से वो चल रही है। उनके बढ़िया से भवन बड़े हुए, वहां अच्छी लैब है, सफिशिएंट प्रोफेसर है, ताकि वहां आपको रेगुलर जाके पढ़ाई करने में आसानी रहती है। और लगभग ये यूनिवर्सिटी के समानांतर ही काम करती है और बहुत जबरदस्त वाली वहां पढ़ाई होती है। जब नंबर लगभग आपके 250 प्लस या 240 प्लस, 240 250 प्लस हो, तब आपका इन 10 पुरानी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज के अंदर एडमिशन हो जाता है, जहां यूनिवर्सिटी के बराबर ही लगभग फीस है और यूनिवर्सिटी के बराबर ही लगभग सारा सिस्टम चलता है। तो कोशिश रहे कि वास्तव में 4 साल में पढ़ाई करनी है और कुछ करना है एग्रीकल्चर के अंदर, तो जिन बच्चों के 240 प्लस 230 प्लस नंबर है
वो बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर काउंसलिंग करवाएं, इन कॉलेज को भरे अपने ऑप्शन फॉर्म के अंदर, यूनिवर्सिटी भरे पहले, यूनिवर्सिटी के बाद में ये कॉलेज भरे। उसके बाद में पिछली गवर्नमेंट के अंदर, गहलोत सरकार के अंदर, राजस्थान के अंदर लगभग 30 से अधिक नई गवर्नमेंट कॉलेजें खोली गई। 30 प्लस गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो नई है, जहां अभी किसी में भवन का कार्य चल रहा है, बिल्डिंग कैंपस बन रहा है, किसी में अभी चालू नहीं हुआ। सबसे बड़ी दिक्कत है वहां दो चीजों की विशेष ध्यान दें। एडमिशन लेना बहुत आसान है, 100 प्लस नंबर वालों का वहां आराम से एडमिशन हो जाएगा, 150 प्लस वालों का वहां नई गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज के अंदर आराम से एडमिशन हो जाएगा। लेकिन वहां दो सबसे बड़ी दिक्कत है, एक फैकल्टी की दिक्कत और एक कैंपस की दिक्कत। सुचारू रूप से क्लासें नहीं हो पा रही है, कहीं एक प्रोफेसर है, कहीं दो प्रोफेसर है, कहीं गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रही है, बहुत सारी दिक्कतें आ रही है उनके सामने, क्योंकि उनको बनने में, तैयार होने में लंबा समय लगेगा। अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाला हुआ है, 3-4 महीने पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें इन सारी कॉलेज यूनिवर्सिटी की पूरी जानकारी दी गई है कि यूनिवर्सिटी कैसा सिस्टम है, पुरानी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज का कैसा सिस्टम है, नई गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज का क्या सिस्टम है, प्राइवेट का क्या सिस्टम है, वो सारी जानकारी आपको दी गई है। एक बार पुनः उन्हें संक्षिप्त रूप में समझाने की कोशिश करें तो नई गवर्नमेंट कॉलेज है, उनकी संख्या लगभग 30 प्लस है। सीट मैट्रिक्स के अंदर आप 1 बाय 1 देख सकते हैं, 35 के करीब ये कॉलेज हैं। इनमें क्या सिस्टम है, एक बिल्डिंग की बड़ी समस्या है, एक फैकल्टी की बड़ी समस्या है, हॉस्टल नहीं है। हाँ, ये जरूर है, यहाँ फीस नाम मात्र की है, 5-6 हजार की फीस लगती है, लेकिन ध्यान रहे 4 साल आपके जीवन के निर्माण के हैं। वो उनको ऐसे ही गंवा दिया, वो टाइम पास में चले गए तो आगे फिर बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी। क्योंकि मारवाड़ी में एक कहावत है कि लेनो हैवे नॉलेज तो जानो पड़े कॉलेज। तो कॉलेज भी एडी होनी चाहिए जहां अपने को पर्याप्त मात्रा में नॉलेज मिले, वहां अच्छे प्रोफेसर हो, अच्छी लैब हो, अच्छा प्रैक्टिकल फील्ड हो, जहां से हम नॉलेज ग्रहण कर सके एग्रीकल्चर के बारे में। तो ये नई गवर्नमेंट कॉलेज है, ध्यान रखें। यहाँ एडमिशन लेने के लिए लगभग 100 प्लस 130 प्लस नंबर या 150 के करीब, लगभग अपन मोटा मोटी माने तो 130 प्लस वाले को कहीं ना कहीं इन 35-30 कॉलेजों में से एडमिशन जरूर मिल जाएगा। लेकिन बड़ी विकट दुविधा है अभी, क्योंकि इनको बनने में, इनका सुचारू रूप से चालू होने में बहुत लंबा टाइम लगेगा, एक प्रोसेस है इनकी। और फिर बात करें प्राइवेट कॉलेज की, पूरे राजस्थान के अंदर अलग अलग जगह, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जोधपुर, अलग अलग जगह खूब सारी प्राइवेट कॉलेजेज हैं, यूनिवर्सिटीज हैं। उनमें आपको काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन मिलता है, भले ही आपके एक ही नंबर हो और आप काउंसलिंग में उन प्राइवेट कॉलेज को भरते हैं तो आपको वहां एडमिशन मिल जाता है। लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि वो प्राइवेट कॉलेज है, नॉर्मल एक एग्रीकल्चर किसान परिवार से आने वाला बच्चा उसको अफोर्ड नहीं कर सकता। वहां आपकी पर सेमेस्टर फीस होती है, वो लगभग 40 हजार प्लस होती है, 35 हजार प्लस होती है पर सेमेस्टर फीस की बात करें अपन, पर सेमेस्टर लगभग 40 हजार प्लस, मतलब साल की आपका एजुकेशन पढ़ाई का 1 लाख के करीब खर्चा आ जाता है। फिर आपके रहने खाने करने का वो खर्चा अलग होता है। इन गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर नाम मात्र की फीस है, किसी में 12 हजार पर सेमेस्टर है, किसी में 10 हजार है, किसी में 15 हजार है। हम नॉर्मल सीट की बात करें तो इधर अपन प्राइवेट कॉलेज में बात करें तो आपकी पर सेमेस्टर लगभग 40 हजार के करीब फीस रहती है। तो एक नॉर्मल स्टूडेंट के 4 साल में लगभग 4 लाख तो फीस में वे हो जाता है। फिर दूसरी बड़ी चीज, आगे जब अपन कोई कंपनी के लिए अप्लाई करते हैं, प्लेसमेंट के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहां एक बड़ी समस्या होती है कि पहले गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट कॉलेज के स्टूडेंट को वरीयता देते हैं, प्राइवेट कॉलेज वालों के लिए प्रायोरिटी बाद में आती है, पहले गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी वालों को ज्यादा प्रायोरिटी रहते हैं। तो अपने फ्यूचर को भी देखना पड़ता है, अपने घर की स्थिति को भी देखना पड़ता है, वहां के पढ़ाई के एनवायरमेंट को भी देखना पड़ता है, क्लासेज को भी देखना पड़ता है, वो सारा डिफरेंट रहता है। प्राइवेट कॉलेज के लिए एक ही विकल्प है
कि आप कैंपस और अपनी स्टडी को देखें, दूसरी चीज अपने घर की स्थिति, अपने घर की आर्थिक हालात देखकर एडमिशन ले। यहाँ एडमिशन लेने के लिए मिनिमम आपके 1 नंबर होना चाहिए। काउंसलिंग में भाग लेके एडमिशन ले सकते हैं। 20 नंबर, 30 नंबर, 40 नंबर पर भी यहाँ एडमिशन मिल जाता है। अब बात करें 1 बाई 1 फीस स्ट्रक्चर की, तो लगभग अभी सीट मैट्रिक्स के अंदर दे दिया कि किस यूनिवर्सिटी का पर सेमेस्टर कितनी फीस है, किसकी कहाँ हॉस्टल फीस है, गवर्नमेंट कॉलेज की पर सेमेस्टर किस कॉलेज की कितनी फीस है, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज की कितनी फीस है। या हॉस्टल की फैसिलिटी नहीं है। इन गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ एक में हॉस्टल फैसिलिटी ओपन हो गई है, यूनिवर्सिटी के अंदर हॉस्टल फैसिलिटी है। अब बात करें आगे, इनमें एवरेज पर सेमेस्टर आपकी फीस रहती है 10,000 से लेकर 15,000, नॉर्मल सीट की बात करें तो। आगे बात करेंगे अभी नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट क्या होती है। प्राइवेट में कोई नॉर्मल पेमेंट सीट नहीं होती है, इसमें एक ही होती है, फीस दो, पर सेमेस्टर लगभग 40,000 के करीब, साल के 80-90,000 फीस लगती है। न कोई नॉर्मल होती है न कोई पेमेंट सीट होती है, वहां एक ही होता है, फीस दो और अपनी पढ़ाई करो। गवर्नमेंट कॉलेज जो पुरानी और यूनिवर्सिटी के अंदर 2 टाइप की सीट है, एक नॉर्मल सीट है और एक पेमेंट सीट है। वो सीट मैट्रिक्स में अपने को पता लग जाएगा अभी कि किस में कितनी सीट है। लेकिन बात करें नॉर्मल सीट पे, तो हर एक पुरानी एग्रीकल्चर कॉलेज या यूनिवर्सिटी की लगभग पर सेमेस्टर फीस रहती है 10,000 से लेकर 15,000। तो ध्यान दें, अपने घर के आर्थिक हालात को भी समझे। कहीं प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो अपना कितना खर्चा आएगा, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपन एडमिशन ले तो कितना खर्चा आएगा। अपन आगे बात करें सीट के बारे में। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, 500 यूनिवर्सिटी की बात करें तो उनमें, और एक गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज जो ओल्ड वाले हैं, पुराने, जिनका कैंपस वगैरह बढ़िया है, इन दोनों के अंदर 2 तरह की सीट है, एक नॉर्मल सीट और दूसरी है पेमेंट सीट। जैसे मान लो अपन नागौर एग्रीकल्चर कॉलेज के बारे में बात करें तो उसके अंदर 74 के आसपास नॉर्मल सीट है और 32 के आसपास पेमेंट सीट है। लगभग ऐसे बात करें, जिस बच्चे का नॉर्मल सीट पर एडमिशन होता है उसके पर सेमेस्टर फीस लगती है 10,000 से 15,000 के बीच में, मतलब साल के 20 से 30,000 रुपए उसको पे करने होते हैं। बात करें पेमेंट सीट की, तो पेमेंट सीट पे उसको पर सेमेस्टर लगभग 35,000 प्लस या 40,000 रुपए के करीब पे करने पड़ते हैं। मतलब दोनों सेमेस्टर की 70 से 80,000 पे करने पड़ते हैं, और इधर दोनों सेमेस्टर के एक साल के लगभग 20-30,000 करना पड़ता है। एक सेमेस्टर की पेमेंट सीट पर 40,000 के करीब फीस है और इधर इनकी 10 से 15,000 के करीब फीस है। अब सर नॉर्मल सीट पे एडमिशन कैसे होता है, पेमेंट सीट पर कैसे होता है, तो बात करें एक एग्जांपल से समझते हैं। कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर नागौर, इसकी बात करें तो जो 74 सीट है, इन पर एडमिशन लेने के लिए आपके ओबीसी जनरल के अंदर लगभग 240 या 250 प्लस के करीब नंबर होने चाहिए। और बात करें तो पेमेंट सीट की, यूनिवर्सिटी और गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज के अंदर जो पुरानी वाली है, इनमें पेमेंट सीट और नॉर्मल सीट के बीच में 20-30 नंबर का गैप रहता है। जैसे 210 से लेकर 220 के करीब नागौर एग्रीकल्चर कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल जाता है पेमेंट सीट पर 200 प्लस वाले को लगभग, और इधर नॉर्मल सीट पर 240 प्लस और पेमेंट सीट पर 200 प्लस। नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट में लगभग नंबरों का डिफरेंस रहता है 20 से 30 नंबर, 40 नंबर तक। तो आप जब ऑप्शन फॉर्म भरें और आपको लगता है मैं पेमेंट सीट पर पे कर सकता हूं, मेरे यूनिवर्सिटी बढ़िया होनी चाहिए, तो पहले जो जो आपकी गवर्नमेंट कॉलेज की चॉइस है यूनिवर्सिटी कॉलेज की, तो उनमें नॉर्मल सीट भरें। उसके बाद में आप जिन जिन में एडमिशन ले सकते हैं, पेमेंट सीट ले सकते हैं, उनमें पेमेंट सीट वाली भरें। पहले नॉर्मल सीट फिर पेमेंट सीट। और आपको लगता है मैं पे नहीं कर सकता, तो फिर आप नॉर्मल सीट भरने के बाद में नई वाली गवर्नमेंट कॉलेज फिलअप करें।
वो पूरा सीट मैट्रिक्स में दिया हुआ, किस यूनिवर्सिटी कॉलेज की कितनी पर सेमेस्टर फीस है, कितनी हॉस्टल फीस है। ये है गवर्नमेंट पुरानी एग्रीकल्चर कॉलेज और पांचों यूनिवर्सिटी की, जिसमें 2 टाइप सीट्स अवेलेबल है, नॉर्मल सीट, पेमेंट सीट। ध्यान दें, पेमेंट सीट पर आपको पर सेमेस्टर लगभग 40,000 के करीब पे करना होता है और नॉर्मल सीट पर आपको पर सेमेस्टर 10 से 15,000 के करीब फीस पे करनी होती है। पुरानी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज के अंदर और पांचों यूनिवर्सिटियों के अंदर हॉस्टल फैसिलिटी भी अवेलेबल है। पर सेमेस्टर आपको कितनी हॉस्टल फी पे करनी पड़ेगी वो भी सीट मैट्रिक्स के अंदर अवेलेबल है, अभी अपन पता कर लेंगे। ध्यान दें, जो न्यू गवर्नमेंट कॉलेज है एग्रीकल्चर की, उनके अंदर ऐसा कोई सिस्टम नहीं है नॉर्मल और पेमेंट सीट का। उनके अंदर नॉर्मल सीट है जिसकी पर सेमेस्टर फीस है या पर ईयर 5,000 के करीब फीस है और इससे ज्यादा फीस नहीं है। वो गवर्नमेंट कॉलेज है जो नई खुली है, उनकी 5-6,000 ही फीस है। बात करें प्राइवेट कॉलेज के अंदर, तो उनके अंदर भी कोई नॉर्मल और कोई प्राइवेट सीट नहीं है, पेमेंट सीट नहीं है। उनके अंदर ही डायरेक्ट ही एक ही सीट है कि लगभग पर सेमेस्टर 40,000 के करीब फीस पे करो और अपना एडमिशन लो। कोशिश करें, मैं पहले भी बहुत बार कह चुका हूं, पूर्व में भी खूब वीडियो डालें कि राजस्थान के अंदर 4 प्रकार की कॉलेज यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता है एग्रीकल्चर बीएससी के अंदर। पांचों यूनिवर्सिटी जो टॉप लेवल की है, फिर उनके बाद में पुरानी गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज जो 10+ है, उसके बाद में 30+ नई गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज जहां फैकल्टी और कैंपस की बहुत बड़ी दिक्कत है। फिर आती है प्राइवेट एग्रीकल्चर कॉलेज जिसमें आपको पर सेमेस्टर 40,000 के करीब फीस पे करके एडमिशन लेना होता है। अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी के एडमिशन के लिए अलग अलग मार्क्स का क्राइटेरिया चाहिए। गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी पांचों के अंदर एडमिशन लेना है तो लगभग 280+ नंबर चाहिए ओबीसी जनरल के अंदर। फिर बात करें गवर्नमेंट पुरानी एग्रीकल्चर कॉलेज की तो लगभग 230+ नंबर चाहिए। बात करें नई गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज की, लगभग 130+ 150+ नंबर चाहिए वहां एडमिशन लेने के लिए। और प्राइवेट के अंदर मिनिमम आपके 1 से लेकर कितने नंबर हो सकते हैं आप एडमिशन ले सकते हैं। तो काउंसलिंग करते समय विशेष ध्यान दें, काउंसलिंग से संबंधित और कोई दिक्कत आती है तो बालाजी संस्थान के जो नंबर दिए हुए उन पर कभी भी कॉल मैसेज कर सकते हैं। कोई ऑफलाइन या संस्थान पधार कर काउंसलिंग करवाना चाहता है तो बिल्कुल करवा सकते हैं। नीचे लिंक के अंदर सीट मैट्रिक्स डाली गई है। यूनिवर्सिटी का हमारे हिसाब से, संस्थान के हिसाब से 5-7 साल के अनुभव के हिसाब से, पुराने स्टूडेंट के एक्सपीरियंस के आधार पर हमने कॉलेजों का क्रम तय किया है कि पहले कौन सी यूनिवर्सिटी आएगी, उसके बाद कौन सी यूनिवर्सिटी आएगी, पहले कौन सी पुरानी कॉलेज आएगी, उसके बाद में नई गवर्नमेंट कॉलेज कौन सी आएगी। वो पूरा हमने एक सिस्टमेटिक क्रम तैयार किया जिसकी वजह से आपको कोई व्यवधान नहीं हो और आप काउंसलिंग में डायरेक्ट वो ऑप्शन फॉर्म भर सकते हो। और इसमें खूब सारे स्टूडेंट अपने एरिया की वजह से, अपनी नजदीकता के हिसाब से और कॉलेजें ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल समझे, कॉलेज ऑफ जैसे 500 यूनिवर्सिटी भर दी, कोई पहले उदयपुर भर देता है एमपीयूटी, कोई एसकेएन जॉबनेर भर देता है, एसकारियो भर देता है, कोई जोधपुर भर देता है, कोई कोटा भर देता है। फिर वो कॉलेजें भरते हैं पुराने वाली। तो कोई बच्चा नागौर के नजदीक का है तो पहले नागौर भर देता है, कोई उधर सुमेरपुर के नजदीक है तो सुमेरपुर कॉलेज नजदीक भर देता है, कोई सीकर के करीब है तो फतेहपुर सीकर भर देता है, कोई लालसोट दौसा के करीब है तो उधर दौसा में भर देता है। इस प्रकार से ये 4-5 कॉलेज हैं, लगभग उनमें सारी फैसिलिटी बराबर है। इसलिए आप कॉलेजों का क्रम अपने हिसाब से भी ऊपर नीचे भर सकते हो। कौन मेरे लिए नजदीक है, कहाँ मैं कंफर्ट रहूंगा, कहाँ मेरे लिए सारी सुविधाएं अवेलेबल हो सकती है, वो आप ऊपर नीचे कर सकते हो। लेकिन कॉलेज अलॉट होगी वो आपके मार्क्स के आधार पर होगी कि जिसकी उसकी कट ऑफ होगी, जितनी ओबीसी जनरल अपने अपने वर्ग के अंदर, एससी एसटी के अंदर, वो कट ऑफ आपको क्लियर करनी पड़ेगी। जैसे मान लो नागौर कॉलेज 240+ पर मिलती है ओबीसी जनरल के अंदर, तो आपके ये मार्क्स होने चाहिए फर्स्ट राउंड में 240+ कि मुझे तो एमपीयूटी उदयपुर ही एडमिशन लेना है, तो आपके लगभग ओबीसी जनरल में 300+ मार्क्स होने चाहिए, अन्यथा वो एडमिशन नहीं मिलेगा। अपन जिस हिसाब से क्रम भरेंगे तो उसमें ऊपर से नीचे की ओर जिस क्रम में अपने मार्क्स कट ऑफ क्लियर करेंगे जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी का, उसमें अपना एडमिशन हो जाएगा। एक बार वापस बता दूं,
जिसको पूरी जानकारी नहीं है वो वीडियो दोबारा देख सकता है। लेकिन ध्यान दें, 4 साल बहुत बड़ी चीज होती है, बड़ा टाइम होता है, जिसमें आपके पूरे जीवन का निर्माण होगा, आपका भविष्य तय होगा कि मुझे एग्रीकल्चर सेक्टर में किस दिशा में जाना है, कहां तक जाना है, किस लाइन में जाना है, किस सेक्टर में जाना है। वो पूरे 4 सालों के कॉलेजों का टाइम ही तय करेगा, जहां पर आप कंप्लीटली अपने जीवन को भी निर्मित करेंगे। आगे अपन बात करें सीट मैट्रिक्स के बारे में। ये सीट मैट्रिक्स है, थोड़ा अपन संक्षिप्त में समझ लेते हैं। जैसे बात करें अपन, यहां दे रखा है कॉलेज का नाम। जैसे बात करें अपन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायतू, तो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायतू की सिटी है, ये कहाँ एस्टेब्लिश्ड है, बायतू के अंदर है। कोर्स ऑफर्ड करता है एग्रीकल्चर, किस यूनिवर्सिटी के अंडर में आती है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर के अंडर में। किस टाइप की कॉलेज है, कॉलेज है भी आपको मैंने पहले ही कहा यूनिवर्सिटी के अंडर में आती है, वो यूनिवर्सिटी एफिलेटेड होती है। जो प्राइवेट है वो प्राइवेट के अंडर है, और जो यूनिवर्सिटी है वो गवर्नमेंट एफिलेटेड आती है। जैसे कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायतू की बात करें तो यूनिवर्सिटी कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज है, जो यूनिवर्सिटी से अटैच है, जो केवल प्राइवेट है लेकिन वो यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड है, तो उनके आगे लिखा आता है प्राइवेट एफिलेटेड कॉलेज। कोई यूनिवर्सिटी है प्राइवेट, जैसे बात करें कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर महर्षि अरविंद यूनिवर्सिटी जयपुर, तो बात करें तो ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। पर कॉलेज यूनिवर्सिटी का पर सेमेस्टर ध्यान रखें, ये नॉर्मल फीस जो लिखी हुई है ये पर सेमेस्टर फीस है। पेमेंट फीस नॉर्मल फीस ये है, पेमेंट सीट की फीस ये हमने जिक्र किया था कि गवर्नमेंट पुरानी कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर 2 टाइप की सीट है, नॉर्मल सीट और पेमेंट सीट। पेमेंट सीट पर सेमेस्टर आपके ये रहेगा। जैसे बात करें कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बायतू की, तो उसकी नॉर्मल फीस है 15,735 और सेमेस्टर फीस है 15,000 प्लस 26,000, लगभग आपके रहेगा 41,000 42,000 के करीब आपको पर सेमेस्टर फीस पे करनी पड़ेगी। फिर जहां जहां हॉस्टल फैसिलिटी है पर सेमेस्टर, तो वो उनकी फीस का डिस्क्रिप्शन दे रखा है। ध्यान दे, काउंसलिंग करवाने से नहीं होगा, आपके घर के आर्थिक हालात, आपके मार्क्स, आपके वहां उस क्लाइमेट में रहने की क्षमता, उस वातावरण में ढलने की क्षमता, और वहां रहकर उन संसाधनों का प्रयोग करते हुए आप एग्रीकल्चर सेक्टर में कितना सीखते हैं, वो सब कुछ इसमें मायने रखेगा। इसलिए ऑप्शन फॉर्म भरते समय, काउंसलिंग करवाते समय हर एक चीज का बारीकी से ध्यान रखें। और वो जो ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनिवर्सिटीज क्या होती है, पुरानी गवर्नमेंट कॉलेज क्या है, नई गवर्नमेंट एग्रीकल्चर कॉलेज क्या है, प्राइवेट कॉलेज क्या है, उन सब के बारे में विस्तृत जानकारी है। और आगे भी जैसे जैसे काउंसलिंग आगे बढ़ती रहेगी और जो भी कुछ आपके प्रश्न होंगे, डाउट्स होंगे, उसके बारे में बालाजी संस्थान आपको विस्तृत रूप से जानकारी देता रहेगा। ध्यान रखें, काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी चीजें हैं आप कभी भी संस्थान के ऑफिशियल नंबर पर कॉल मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। और काउंसलिंग के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो अपलोड है, कॉलेज यूनिवर्सिटी के बारे में वीडियो अपलोडेड है। ध्यान रखें, काउंसलिंग प्रक्रिया 21 नवंबर से शुरू हो चुकी है। काउंसलिंग की जेट की काउंसलिंग की अंतिम तिथि 29 नवंबर है। थैंक यू, जुड़े रहें, बने रहें, आगे बढ़े। थैंक यू।